अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी हेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज हम करेंगे हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट। फर्स्ट डे है, समझ लें एक तरह से। जो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी वो आपको टूल्स की और प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। हम जब भी तैयार होते हैं तो 30% हम अपने मेकअप पर डिपेंड करता है हमारा। बाकी का जो 70% है वो हमारे अपने आउटफिट पे, हेयर स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है। तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो ना, अगर आपने हेयर स्टाइलिंग ठीक नहीं की ना, तो आपकी लुक थोड़ी सी बल्कि क्या अच्छी खासी डाउन लगती है। हेयर स्टाइलिंग से आपकी टोटली लुक चेंज हो जाती है। आप बहुत अच्छी बेस लगा लो, मेकअप सीख लो, आई मेकअप करो, कुछ भी अपने ओवरऑल जितना भी आपने अच्छा मेकअप किया हो, अगर आप चपटे बाल बना लें, कोई सीधे से बाल बना लें, कोई कोई लुक ही ना हो, स्टाइल ही ना हो। इनफैक्ट स्ट्रेट में भी एक स्टाइलिंग होती है। अगर आप स्ट्रेटिंग कर रहे हो तो जस्ट उसको भी किस तरह मैनेज करना है, वो भी बड़ा एक अच्छी सी ट्रिक्स लगती है। उस स्ट्रेट में भी आपको बालों को स्टाइलिंग करने में बहुत आपकी लुक चेंज करता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी स्टाइलिंग क्या है। तो हमने सोचा भाई मेकअप की क्लासेस तो बहुत हो गई हैं, तो अब क्यों ना हम ज़रा स्टाइलिंग पे भी तवज्जो दी जाए। तो इसलिए मैंने स्टाइलिंग की एक 1 वीक की क्लास स्टार्ट की है, ताकि जिन लड़कियों को स्ट्रेट में प्रॉब्लम होती है, उनके बाल शाइन नहीं करते स्ट्रेट करते हुए, कर्ल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिम्पर में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे मैसी बन, कुछ ऐसे ओपन हेयर स्टाइलिंग जो आप झटपट बना सकें। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक स्टेप्स, आज जो हमारी क्लास है ना उसमें स्ट्रेट की एक आपको बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, वरना स्ट्रेट में आपको ओवरऑल सबको ही आता है। तो मैं आपको सिर्फ एक पार्टीशन का आपको बताऊंगी स्टार्टिंग में, और आपको ये बताऊंगी कि आपको जब स्ट्रेट करना हो तो आपने किस तरीके से उसको स्ट्रेट करना है। इट्स मीन कि आपको उससे पहले क्या यूज़ करना चाहिए जिससे आपके बाल शाइन भी लगे, उसकी फ्रीनेस भी ख़त्म हो जाए और आपकी लुक भी अच्छे से स्मूथली लॉन्ग लास्टिंग आपके स्ट्रेट रहे। और साथ ही मैं आपको क्रिम्प के ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपने क्रिम्पर किस तरह करना होता है। ठीक है, क्रिम्पर किस तरह आपने होल्ड करना है, किस तरह उसकी ग्रिप करनी है, किस तरह आपने उसको यूज़ करना है और कितनी हीट पे यूज़ करना है, ये मैं आज की क्लास में आपको एक बताऊंगी कि आपने किस तरह करना है। ठीक है जी, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक टेल कॉम आपको लाजमी आपके पास स्टाइलिंग के लिए हर हाल में होना चाहिए। इसके बगैर आपकी स्टाइलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये एक ऐसी टेलकॉम है जिससे आपकी नीटनेस भी आएगी, जिससे आप इसको होल्ड करोगे, आप बैककॉमिंग करोगे, आप इसको स्ट्रेट में पकड़ोगे। ये बहुत अच्छा टेलकॉम है, पार्टीशन के लिए भी बहुत अच्छा। एक सेकंड, आपको हेयर स्प्रे लाजमी होना चाहिए। आपको हेयर स्प्रे की बहुत सारी टाइप्स मिलती हैं, मगर अगर आपके पास बिगनर्स हो तो एक हेयर स्प्रे आपके पास अच्छे वाला ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड आ जाता है कि हर स्टाइलिंग, चाहे स्टाइलिंग कोई भी हो, चाहे आप मैसी बन बना रहे हो, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, कुछ भी ओवरऑल आप कर रहे हो, ओवर ओपन बैक कॉमिंग भी कर रहे हो, यानी कि ओपन हेयर स्टाइलिंग भी कर रहे हो, आपने एयर टू एयर पार्टीशन आपने लाजमी करनी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो मांग है ना, ये आपने बहुत नीट निकालनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से निकालनी। यहाँ पर आपको सेक्शन पिन्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सेक्शन पिन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप पीछे के बालों को या फ्रंट के बालों को, जहाँ भी आपने जो भी आपने कवर करने हो, जिस साइड जिस पोर्शन को भी, उसको आप सेक्शन पिन से कवर कर सकें, ताकि आप नेक्स्ट जो आपका पार्ट है जहाँ पे आपने वर्क करना हो हेयर का, वो आप इजीली कर सको। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ए टू पार्टीशन कर ली है, पीछे के बालों को मैंने कवर कर लिया सेक्शन पिन से। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से नीट कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, फ्रंट के पार्ट से हमने क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है, उसको हमने कवर करना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने आपको सिर्फ थोड़े से बालों में एक लेयर पे मैंने आपको स्ट्रेट की टेक्निक बतानी है और बाकी में मैंने आपको क्रिम्पर थोड़ा सा करके बताना है, इसलिए मैं इनको कवर कर रही हूँ। वरना अदरवाइज़ अगर आपने ओवर पूरे बालों पे क्रिम करना है या फ्रंट के बालों को क्रिम करना है या फुल बालों को स्ट्रेट करना है, तो आपने पीछे तक पूरी, जैसे हम एक मांग निकालते हैं ना, पीछे आगे से लेके पीछे 2 पार्ट कर लेते हैं, 2 चोटियों के लिए या 2 पोनियों के लिए हम करते हैं, एग्जैक्ट आपने उस तरह की पार्टीशन करनी है। उस तरीके से फिर आपने पूरे बालों को स्ट्रेट, एक पार्ट को करना है, फिर दूसरे बालों को स्ट्रेट करना है। और जहाँ तक क्रिम्पर की बात मैं आपको बता दूँ, क्रिम्प हमेशा ज़्यादातर लोग फ्रंट एरिया पे करते हैं या फिर क्राउन एरिया पे करते हैं, एज अ बैककॉमिंग को वॉल्यूम देने के लिए और बालों को एक अच्छा हैवी लुक देने के लिए लोग करते हैं।
यहाँ पर जी मैंने ये फ्रंट का जो बॉक्स निकाला था उसको कवर कर लिया, ताकि जो चीज़ मैंने आपको सिखानी वो आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने इतना सा पार्ट निकाला है इसको आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक टेलीकॉम कॉम जो लिया है उसमें से एक लेयर निकालनी जो बालों की। ठीक है, उसमें मैं आपको स्ट्रेट करके सिर्फ जस्ट बताऊंगी। स्ट्रेट आप सबको डेफिनेटली आता ही होगा, मगर मैं आपको इसकी जो टिप बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेट आपने उसको स्ट्रेट करने से पहले आपको क्या यूज़ करना है, और सबसे मेन चीज़ आपने जो स्ट्रेट करने के लिए लेयर लेनी है ना, जो पार्ट लेना है वो आपने बहुत ज़्यादा पतला लेना है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लेनी, बहुत सारे बाल नहीं लेने, इस तरह के पतले से लेने, एक लेयर पतली हो ताकि आपके स्ट्रेट अच्छे से फिनिश हो जाए। और फिर इसको आपने आपने क्या करना है कि हमने कोई भी सीरम ले लेना, अगर आपके पास सीरम अवेलेबल हो तो आप सीरम ले लो, हेयर सीरम जो भी ले लो, मगर आपने रूट्स पे नहीं लगाना, उसको लेंथ पे लगाना है सीरम को। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर आप हेयर स्प्रे कर सकते हो। हेयर स्प्रे आप लो तो इसका मल्सीफाई कर लेना है, बिल्कुल आपने अच्छे से करके हल्का सा स्प्रे करके फिर आपने इस तरह से स्ट्रेटनर को होल्ड करना है, और फिर आपने जो टेलकॉम होता है ना उसको आपने इस तरह से बालों, एक हाथ से आपने टेलकॉम पकड़ना है और फिर एक हाथ से आपने टेलकॉम को नीचे लेते जाना है, और साथ साथ आपने उसको लेयर को आपने स्ट्रेटनर करते चले जाना है। और स्ट्रेट आपने इतना ग्रिप करनी, इतनी मतलब अच्छे से आपको ग्रिप करना है बालों में, ताकि आप उसको अच्छे से एंड तक आप उसको स्ट्रेट करते जाएं। ऊपर से कम 2 से 3 बार आपने लाइटली हाथ से, ये नहीं कि आपने जल्दी नहीं लेकर आना, 1-2 सेकंड के लिए आपने स्टे करते रहना है, रुकते जाना है, और आपने साथ साथ आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, इससे आपके बालों में शाइन भी आएगी, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, और आपका कम से कम एक ही टाइम में आप 2 कोट आराम से, 2-3 कोट आप उसको 1-2-3 दफ़ा आप इसको कर सकते हो, तो आपके बाल एक अच्छे, बहुत ही फाइन आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरह से होल्ड नहीं करना, इस तरह से आपने होल्ड करना है जैसे मैंने आपको बता रही हूँ। आपने होल्डिंग का तरीका आपने अच्छे से देख लेना, और फिर आपने दोनों हाथों में एंड में लास्ट में आपने टेलकॉम से जब आप सारा काम कर लो तो फिर आपने दोनों एक साइड से इसका फ्रंट पकड़ लिया, और दूसरी तो आपने फिर क्लिप देख के आपने सीधा स्ट्रेट लेकर आना। अब आप ये देख सकते हो कि इसकी शाइन आप देख सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे इस तरह आपके हेयर। इस तरह आप स्ट्रेट करेंगे, या तो आप सीरम यूज़ करो, अगर सीरम नहीं है आपके पास तो आप हेयर स्प्रे लाजमी यूज़ करो। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसी पर आपको क्रिम्प करना भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूँ, मैं फुल बालों पे करके नहीं बता रही, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है एक तो मेरे पास, क्योंकि इस वेडिंग सीज़न है, मैंने आपको पता है कि उसमें कितना सैलून में थोड़ा सा मसरूफियत होती है। तो मैं यहाँ पे क्लास जो दे रही हूँ, मैं मेन आइटम आपको चीज़ें बता रही हूँ। इस तरह अगर आपको साथ साथ क्रिम्पर के इसके साथ जो मैं स्टाइलिंग करती रहूँगी उसके साथ साथ आपको क्रिम्पर के यूजेस भी पता चलते चले जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ क्रिम करने का मेथड बता रही हूँ कि आपने क्रिम को किस तरह होल्ड करना है और किस तरह आपने उसको करना है। ठीक है जी, और कितनी हीट पे करना है। ये क्रिम्पर है जी, इसके ये प्लेट्स होती हैं जो हमारे बालों में वेव्स लाती हैं, जिससे चाहे तो लोग, बहुत से लोग होते हैं इसको फुल क्रिम्प भी कर लेते हैं अपने बालों को। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वॉल्यूम देने के लिए क्रिम्पर को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, कि हमें हमारे बालों में थोड़ा सा वेव आ जाए फ्रंट लुक पे, फ्रंट वेरिएशन करने के लिए, या फिर क्राउन एरिया पे करने के लिए। यहाँ पर जी हम क्रिम्प करेंगे तो अच्छे से ग्रिप देना है सबसे पहले आपने। ठीक है, मीडियम हीट पे रखेंगे, हाई स्पीड रखेंगे। मीडियम हीट इसलिए नहीं है, इसलिए कि हमें हेयर की शाइन भी रखनी है और हेयर को स्मूथ भी रखना है, इसकी फ्रेशनेस को भी निकालना है। जब हम हाई स्पीड से हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो हेयर आपके जल्दी तो हो जाएंगे, क्योंकि जब हम हीट मिलेगी तो वेव तो आ जाएगा, बट डल हो जाएगा। आप देखना, जब आप हाई स्पीड पे काम करोगे तो हेयर की जो नेचुरल शाइन है ना वो फ़ौरन ही जल्दी चली जाएगी। तो हमेशा मीडियम हीट के साथ आप काम करना। ठीक है जी, और आपने इस तरीके से इसको ग्रिप करना है, और आपने इसको ना छोड़ छोड़ के आपने काम नहीं करना। इसी तरह स्ट्रेट आपने इस तरह लेते जाना है हल्के हल्के हाथ से। आपने बालों से इसको, बालों को क्रिम्पर के बाहर नहीं निकालना है कि आप कभी उठा रहे हैं क्रिम्पर, कभी बंद कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। आपने एक ही साथ स्ट्रेट पे लेके जाना है, आपने हल्का 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 करते जाना है और थोड़ी देर स्ट्रे देना है। अब आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा क्रिम्प हो रहा है। इसी तरह मैं आपको दोबारा करके बता रही हूँ कि आपने यूं नहीं करना जैसे मैं खोल खोल कर, इस तरह बिल्कुल नहीं करना, ये रॉन्ग है टाइप है। ठीक है, आपने इस तरह करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसको प्रेस हल्के हल्के करते जाना है और अपने नीचे लेके जाना है। इससे आपकी अच्छी सी क्रिम्पर हो जाएंगे। चाहे आपको जितना आपको चाहिए होगा कि जितना वे, तो आप उसको डबल कोट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपकी क्रिम्पर बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने सिर्फ वॉल्यूम को क्रिएट करना है, जैसे बैक कॉमिंग के लिए आपने क्रिम्प करना है, तो आपके लिए ये सही है, बिल्कुल आपने इतनी ही बैक क्रिम्पर करना है। ठीक है, अब आप
यहाँ पर मैं आपको एक और लेयर करके इसी को दिखाती हूँ कि आपने किस तरह, आप जूम करके भी दिखा रही हूँ कि आप किस तरह इसको प्रेस कर सकते हो, किस तरह आप इसको कर सकते हो। तो होप्स हो कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मेरा मकसद था कि आप लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो ये आप इसके साथ जब हम स्टाइलिंग करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस पार्ट पे किस तरह की नीड होगी हमें क्रिम करने की, कहाँ हमें ज़रूरत होगी, हम वो फिर उस तरह करते चले जाएंगे। और फिर आपको इस तरह समझ भी आ जाएगा कि हमें इस पार्ट पे कितनी क्रिम्प चाहिए और हमें इस हेयर स्टाइलिंग पे क्रिम्पर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली इतना मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने ओपन हेयर में पूरे बालों में क्रिम करना है तो आपने इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से होल्ड करना है। बेसिक क्लास हमारी समझे स्टार्ट की क्लास ये है थी, तो पहले मेजर चीज़ आपको पकड़ना आना चाहिए। क्रिम को आपने किस तरह होल्ड करना है, किस तरह नहीं करना, और ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तो ही आप आगे जाके इसके साथ स्टाइलिंग करोगे। तो जब तक हमें ये चीज़ ट्रिक पकड़ना ही नहीं आएगा या हमें उसकी ट्रिक्स ही नहीं आएंगी कि हमें इसको किस तरह वेव में लेके जाना है, तो अच्छे वेव नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ आ गई। अब इसके साथ जब सीख लोगे, होल्ड करना सीख लोगे, तो उसके बाद आप इसके साथ स्टाइलिंग भी बहुत ईजीली कर लोगे। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से ये क्रिम्प हो चुके हैं। तो आज की क्लास के लिए जब जस्ट इतना ही काफ़ी है कि क्रीम और स्ट्रेटनर की मैंने आपको जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा इजीली। तो इंशाल्लाह अब इसके साथ हम स्टाइलिंग जब करेंगे तो आप बहुत इजीली इस बात को समझ जाएंगे कि हमें क्रीम क्या होता है, स्ट्रेट किस तरह करना है, उसके लिए क्या टेक्निक है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम हमारा टाइम इस चीज़ से बच जाएगा, हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे स्टाइलिंग में। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। होप्स हो कि आपके लिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत कुछ अच्छा से सीखने को मिला होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।